हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन मैकेनिकल, सीमेंटिंग, बॉयलर और ट्रांसपोर्ट के लिए कॉमन पेपर था, जिसमें 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के थे और 20 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के थे। पहले हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टेक्निकल के। सबसे पहले हम देखते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था सब्जेक्ट वाइज। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 17 क्वेश्चंस आए थे, थर्मोडायनेमिक्स से 15 क्वेश्चंस, मटेरियल साइंस से 8 क्वेश्चंस, थ्योरी ऑफ मशीन से 8 क्वेश्चंस, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से 8 क्वेश्चंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 7 क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चंस, मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चंस, आईसी इंजन से 4 क्वेश्चंस, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल से 3 क्वेश्चंस। इस तरह टोटल 80 क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ शेयर स्ट्रेन? करेक्ट आंसर है नो यूनिट। शेयर स्ट्रेस का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बॉडी कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, देन द बॉडी इज नोन एज। करेक्ट आंसर इज इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर सर्कल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that dash is the quantity of strain energy stored in a body when strained up to elastic limit. Correct answer is proof resilience. Next question है, expression for strain energy stored in a body when the load is applied suddenly. Correct answer है sigma is equal to 2 times P divided by A. यहाँ पर सिग्मा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, P लोड है, A एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, moment of inertia of a rectangular section about a line passing through the base. Correct answer is BD cube divided by 3. अगर क्वेश्चन में रहता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड, तो हमारा करेक्ट आंसर होता BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the end point of a beam is extended beyond the support, such beam is known as. Correct answer is overhanging beam. Next question है, a downward point load acting in a center of simply supported beam and causing deflection in beam layers of beam below neutral axis are subjected to tensile stress. न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो हाफ पोर्शन रहेगा बीम का, वो कॉम्प्रेशन स्ट्रेस में रहेगा और लोअर हाफ पोर्शन टेंसाइल स्ट्रेस में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीम फॉर विच व्हेन loaded the value of E into I divided by M is constant will bend in. Correct answer is a circular arc. यहाँ पर E इलास्टिक मॉडुलस है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और M बेंडिंग मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Macaulay मेथड डिटरमाइंस द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट वर्किंग प्रोसेसेस आर फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ये तीनों प्रोसेसेस हॉट वर्किंग प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेशन इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल बाय कंप्यूटर इज नोन एज कैम. इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मशीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनल मेटल इज ए अलॉय ऑफ निकल, कॉपर एंड आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स सच एज मेटल एंड अलॉयज, सिरेमिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर नोन एज कंपोजिट मटेरियल्स. कंपोजिट मटेरियल की एग्जांपल है कार्बन फाइबर, रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास एंड कंक्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्लास्टिक्स विच आर नॉन रिवर्सिबल एंड नॉन रिसाइकलेबल इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फर्नेस पिग आयरन, स्टील स्क्रैप एटसेट्रा आर मेल्टेड टू ऑब्टेन स्टील। करेक्ट आंसर इज ओपन हर्थ फर्नेस। ओपन हर्थ फर्नेस में पिग आयरन और स्टील स्क्रैप को मेल्ट करके स्टील ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह से पिट फर्नेस को अलॉय को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कपोला फर्नेस में कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन तैयार किया जाता है। इन विच कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑफसेट पैरेलल शाफ्ट। करेक्ट आंसर इज ओल्डहैम्स कपलिंग। ओल्डहैम्स कपलिंग इज an inversion of double slider crank chain mechanism. Next question है, the ability of material to resist deformation under stress is known as stiffness. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग की डिजाइनिंग में ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन। हार्डनेस की प्रॉपर्टी कटिंग टूल्स और टूल डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइजोट टेस्ट इज फॉर डिटरमाइनिंग, करेक्ट आंसर इज टफनेस। आइजोट और चारपी टेस्ट मटेरियल की टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच चेंजेस इन स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर मटेरियल का फेस चेंज होता है। जैसे आयरन का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर परलाइट जो होता है वो ऑस्टेनेट में ट्रांसफॉर्म होता है। इस टेम्परेचर पर आयरन का फेस चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल यूज्ड फॉर स्मूथनिंग एंड रिमूविंग वुड्स एज शेविंग्स प्लेन्स, जिसे हिंदी में रंधा कहते हैं। ये यूज होता है वुड को स्मूथ और फिनिश देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन हैमर विथ लार्ज हेड इज नोन एज मैलेट। ये मोस्टली शीट मेटल वर्क के अंदर जो पतरे का काम करते हैं उसके अंदर यूज होता है मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल सोर्स ऑफ रिसीविंग मोल्डिंग सैंड्स आर बेड ऑफ रिवर्स एंड सीज। जो कास्टिंग के लिए जो सैंड यूज होता है वो सैंड जो नेचुरल सैंड होता है वो बेड ऑफ सी और रिवर से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू गेट स्टिक विथ फॉरेन मटेरियल इज नोन एज अधेसिवनेस। अधेसिवनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें डिसिमिलर पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से, और इसका अपोजिट होता है कोहेजन, जिसमें सिमिलर पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन। यहाँ पे दिया हुआ है Q2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट हीट, Q1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजेक्टेड हीट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जो हमारा आउटपुट है Q2 माइनस Q1, मतलब जो हीट दिया गया है इनपुट उसमें से जो रिजेक्टेड हीट माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा Q2 माइनस Q1 और इनपुट जो हमारा Q2 है। इस तरह करेक्ट आंसर हुआ एफिशिएंसी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेसर्स आर यूज्ड इन बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर इज 2। बेसिकली एयर कूलिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट कूलिंग में इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली उसके 4 टाइप्स हैं, सिंपल सिस्टम, बूटस्ट्रैप सिस्टम, रीजनरेटिव सिस्टम और चौथा है रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली एयरक्राफ्ट कूलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are inorganic refrigerants। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, जिसमें एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तीनों ही इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स है।
बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स की 4 टाइप्स होती हैं, 4 उसमें क्लासिफाइड किए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स, जिनको हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है, जैसे R11, R12, R134A। दूसरी टाइप होती है एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, जो कि रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल R500, R502, R503। तीसरी टाइप होती है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स, जिसमें एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटसेट्रा ये सब आते हैं। चौथी टाइप है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, जिनमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, R600, R600A एटसेट्रा ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव large latent heat of vaporization and low operating pressure, low corrosiveness, less viscosity। इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एज पर ओएनजीसी आंसर की ओनली ऑप्शन ए, दैट इज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ये सही है। लेकिन ये आंसर की रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट टू मिक्स विथ ऑयल इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज मिसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी। तो करेक्ट आंसर है वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी stored by an elastic body when deformed is called strain energy। next question है, the behavior of two colliding bodies during complete period of impact will depend upon the properties of material। का करेक्ट आंसर है properties of material। next question है, the process of regaining its original shape after impact is called restitution। देखिए दोस्तों, ये वहाँ बहुत बारीकी से देखना है। द प्रोसेस ऑफ रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इम्पैक्ट, यहाँ प्रोसेस कहा है। अगर यहाँ प्रॉपर्टी लिखा होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है द प्रोसेस ऑफ रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन काइनेमेटिक चेन अ क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट। बेसिकली हमें पता है कि 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं किसी भी चेन में, बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाटरनरी जॉइंट। एक टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है और एक क्वाटरनरी जॉइंट 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइफिलियर सस्पेंशन इज एन apparatus टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटली। बेसिकली जिस भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसे एयर में सस्पेंड किया जाता है बाय 2 कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ। दो कॉर्ड के जरिए उसे सस्पेंड किया जाता है एयर में और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव कंप्लीट कांस्टेंट मोशंस। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 एंड 2, स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर, क्योंकि कंप्लीट कांस्टेंट मोशन होती है। कांस्टेंट मोशन किसे कहते हैं? when the motion between a pair is limited to a direction to a definite direction। स्क्रू पेयर के अंदर रोटेशनल मोशन भी होती है और लीनियर मोशन भी होती है। स्लाइडिंग पेयर एक डिफाइनेट डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन कांस्टेंट होती है, टर्निंग पेयर की भी एक डिफाइनेट डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन कांस्टेंट होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two links are joined at the same connection the joint is known as binary joint। next question है, on which of the following the selection of a belt drive depends? power to be transmitted, space available and service conditions। correct answer is all options are correct। next question है, in terms of pulley diameter expression for the length of an open belt drive is। correct answer है 1, L equal to pi by 2 into d1 plus d2 plus 2x plus d1 minus d2 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। यहाँ पर d1 और d2 डायमीटर ऑफ पुलीज है, x जो कि
सेंटर डिस्टेंस ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम इज गिवन टू स्पर गियरिंग इज हेलिकल गियरिंग। यहाँ पर आंसर पैरेलल गियरिंग भी हो सकता है, लेकिन ओएनजीसी के आंसर की के हिसाब से हेलिकल गियरिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफर्ट एंड द क्रैंक पिन रेडियस इज नोन एज क्रैंक एफर्ट। क्रैंक एफर्ट किसे कहते हैं? नेट फोर्स अप्लाइड ऑन क्रैंक टू गिव रिक्वायर्ड टर्निंग मोमेंट ऑन शाफ्ट। द प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग compression in diesel engine is approximately 35 in terms of bar। और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो अप टू 15 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न व्हीकल्स कार्बोरेटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड विद फ्यूल इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर्स अब मोटरसाइकिल और बाइक्स के अंदर भी आना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रॉटल लोकेटेड इन द कार्बोरेटर। दोस्तों थ्रॉटल का फंक्शन होता है रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल मिक्सचर। लीन मिक्सचर प्रोवाइड करना है, रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है, ये थ्रॉटल का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कार विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन अ कार which of the following bulb in a car will have the least wattage? ignition warning bulb, इसका सबसे कम wattage होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है error which affects all measurements by the same amount is constant error। constant error मेजरमेंट को सेम अमाउंट के अंदर से भी मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, करेक्ट आंसर इज टेकिंग एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर हैव एन एक्यूरेसी ऑफ, करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसलिए नो ऑप्शन इज करेक्ट। बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 5 आर्क मिनट्स होती है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री 0.083 डिग्री इसकी एक्यूरेसी होती है। ये 1 डिग्री रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ ड्रॉट द फैन इज लोकेटेड नियर बॉटम ऑफ द चिमनी। इंड्यूस ड्राफ्ट के अंदर जो ड्रॉट फैन होता है वो चिमनी के बॉटम में लोकेटेड होता है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉट होती है, नेचुरल ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टीम जनरेटर वाटर इज हीटेड सेंसिबली इन विच रेजिम्स, करेक्ट आंसर इज इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में वाटर को प्रीहीट किया जाता है बॉयलर में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एनालाइजर, करेक्ट आंसर इज टू कंट्रोल अनवांटेड वाटर पार्टिकल्स फ्लोइंग थ्रू द इवेपोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the greatest source of energy in India, करेक्ट आंसर इज कोल। कोल एनर्जी इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फैक्टर्स परफॉर्मेंस ऑफ pulverizer depends upon are the grindability of the coal, the surface moisture of the coal, the fitness of the grind needed। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पुलवराइजर कोल को क्रश करने के लिए यूज होता है, जिसमें कोल को फाइन पार्टिकल्स में क्रश कर दिया जाता है फॉर इफिशिएंट कंबशन इन बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम में फेल ड्यू टू बाय overturning, due to tensile stress develop, due to excessive compressive stress, all options are correct। correct answer है all options are correct। next question है Rankine's theory of earth pressure is used to determine the pressure exerted by the earth on the retaining wall। next question है the direct stress at the base of the chimney is, correct answer is W डिवाइडेड बाय A। W जो कि वेट ऑफ चिमनी है और A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड इज WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। W लोड है, L is the span of beam, A is modulus of elasticity, I is the moment of inertia।
Next question, in RCC, what is the minimum number of main steel bars are provided? सर्कुलर कॉलम में 6 स्टील बार्स, रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 स्टील बार्स, ऑक्टागोनल कॉलम में 8 स्टील बार्स. ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार्स आर प्रोवाइडेड इन आरसीसी. इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fluid increases its pressure against compression trying to retain its original volume. This characteristics is called. Correct answer is compressibility, but as per ONGC आंसर की करेक्ट आंसर इज विस्कोसिटी, which is wrong. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर compressibility होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द गेज प्रेशर इज कैलकुलेटेड. करेक्ट आंसर है गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an object falls from height its potential energy dash and kinetic energy dash. तो दोस्तों जब एक बॉडी हाइट से गिरती है ऊंचाई से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हाइट कम हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर. इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. करेक्ट आंसर इज न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, by which of the following causes does flow separation in flow past a solid object happens. Correct answer is a positive pressure gradient. Next question है, the SI unit of kinematic viscosity is. Correct answer is meter square per second. CGS यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, सॉरी यूनिट है स्टोक, और एक स्टोक होता है स्टोक या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एक स्टोक बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हीट एक्सचेंजर्स आर प्रोवाइडेड आर देयर इन बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम. ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो इज एसिंथैल्पिक प्रोसेस. एसिंथैल्पिक प्रोसेस को कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द dash ऑफ प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डिक्रीजेस. with increase, correct answer is increase, with increase of pressure the latent heat of steam decreases. Next question है, the coefficient of performance of a refrigerator working as a heat pump. दोस्तों ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का सीओपी नहीं पूछा है, हमें हीट पंप का सीओपी पूछा गया है. दोस्तों करेक्ट आंसर है सीओपी ऑफ पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1. हीट पंप का जो सीओपी होता है वो रेफ्रिजरेटर के सीओपी में +1 करने से आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डज dq इक्वल टू dw सिग्निफाइज. मीन्स हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर. करेक्ट आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड बाय टू फाइनाइट बॉडी गिव्स वर्क इज. Correct answer is TF, finite temperature equal to √T1 into T2. Next question है, extensive property from the following is. इन चारों में से extensive property कौन सी है. वॉल्यूम ये extensive property है. extensive property उसे कहते हैं जो मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड होती है. इसके अलावा प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो मास पर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेपर इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड द प्रोसेस इज नोन एज एब्लिमेशन.
इसका अपोजिट होता है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, जिसकी एग्जांपल ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, सॉलिड CO2, या फिर फिटकरी भी एक एग्जांपल है सब्लिमेशन की, जिसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री एक्सपांशन देयर इज नो बोथ वर्क ट्रांसफर एंड मोशन ऑफ बाउंड्रीज। फ्री एक्सपांशन में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है और ना बाउंड्रीज की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम। जब फाइनल टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो कार्नोट की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ट्रू और फॉल्स पूछा है, ऑब्वियसली ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क डन इज 0। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फ्री एक्सपांशन, थ्रॉटलिंग और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इन तीन ही प्रोसेसेस में वर्क डन 0 होता है। फ्रेंड्स, ये थे टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस। अब हम नॉन टेक्निकल पार्ट के 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल में टॉपिक वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। टोटल क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चंस है, जिनमें 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के ऊपर है, जिनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर इन द सेंटेंस, कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश पैसेज, इस पर 5 क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज पर 5 क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर हैं, जिनमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल्स एक्सेट्रा। इस तरह से 20 क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड। मीन्स यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा है और वर्ड दिया गया है डेलेटेरियस। इसका करेक्ट आंसर है मिस्चीवस। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। और सेंटेंस दिया हुआ है, सुषमा along with रोहिणी is coming for the meeting today। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर, 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ जो वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग हमें देखना है। तो इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग ऑस्टेंटेशियस, एक करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पैसेज पर है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 4 एंड 5, आप पॉज करके ये पैसेज पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सिंपली पैसेज पढ़कर आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी पैसेज पर है, आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्सरा रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन आगरा टू। करेक्ट आंसर इज अश्योर वाटर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज। करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चोला इंस्टीट्यूशन लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल इज मेंशन्ड एज। करेक्ट आंसर इज शाला भोग। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब द रिसेट बटन फाउंड इन द MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में रिसेट का बटन होम की टैब पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज पर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है 7, 11, 16, 22, 29, 37 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है
11 और 16 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 16 और 22 के बीच में 6 का डिफरेंस है। इस तरह से क्वेश्चन जो डिफरेंस है उसमें +1 होते जा रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 29 और 37 में 8 का डिफरेंस है, इसी तरह से 37 में 9 प्लस करने से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 46 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज पर है जिसमें दिया हुआ है AMCO PQ GS और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि A और C इसमें B स्किप किया हुआ है, इसी तरह से C और E में D स्किप किया है, E और G में F स्किप किया है, इसी तरह M और O में N को स्किप किया है, O और Q में P को स्किप किया है, Q और S में R को स्किप किया है। इसी तरह हमारा क्या आएगा, G के बाद H को स्किप करके हमारा करेक्ट आंसर आएगा I, और S के बाद T को स्किप करके हमारा आएगा आंसर U। इस तरह करेक्ट आंसर हुआ IU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चाइल्ड इज रिटन एज 389124, हाउ इज बर्थ रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C 3 H 8 I 9 L 12 D 4 मीन्स यहाँ पर C जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस नंबर पर है उस नंबर को यहाँ पर लिया गया है, इसीलिए B ये सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, I 9th प्लेस पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, T 20th नंबर पर आता है और H 8 नंबर पर आता है। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर हुआ 2918208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल एनालॉजी पर क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ACE BDF BOW, जिसमें हम देख सकते हैं कि A के बाद यहाँ पर B, C उसका नेक्स्ट D, E का नेक्स्ट F, इसी तरह B के बाद आएगा C, ठीक है, O के बाद P और W के बाद X। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा CPX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। यहाँ पर दो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3/7 ग्रेटर देन 2/5 और सेकंड स्टेटमेंट है 5/11 ग्रेटर देन 7/5। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। अगर कैसे आएगा, 0.42 इज ग्रेटर देन 0.4 जो कि करेक्ट है। 5/11 और 7/5 को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0.45 इज ग्रेटर देन 0.46 विच इज नॉट ट्रू, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ओनली वन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 20 क्यूब। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम पूछा गया है। उसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला है, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर n 20 है, ठीक है, हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम मालूम करना है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल ब्रैकेट स्क्वायर। हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 44100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20%। इफ प्रॉफिट इज 30% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल। इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले केस में 720 इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब आर्टिकल हमने कितने में लिया है। इसको सॉल्व करने में हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 आएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन दी हुई कि प्रॉफिट अगर 30% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हम उसी फॉर्मूले के अंदर कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600।
तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 780। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a is equal to 3b and 5b equal to 6c, then what is the value of a as to b as to c? फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली हम ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्वियसली ये a की वैल्यू है 5, 6 और 7, तो हम a की जगह 5 को पुट करके देखेंगे और b की जगह 6 को पुट करके देखेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह तो b और c की वैल्यू भी हम पुट करके यहाँ से ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आएगा हमारा 9:6:5। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 और 20, कंसिडर फॉर ग्रेस मार्क्स। में भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा या फिर करेक्ट आंसर इनमें से एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कंसिडर फॉर ग्रेस मार्क्स मतलब शायद सभी कैंडिडेट्स को मार्क्स 1 मार्क्स फ्री में दे दिया गया हो, या हो सकता है इस क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया गया हो और जो मार्क्स का इवैल्यूएशन आउट ऑफ 100 के बजाय आउट ऑफ 98 किया गया हो। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी कंसिडर फॉर ग्रेस मार्क्स है। तो फ्रेंड्स ये था ओएनजीसी मुंबई असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन मैकेनिकल सीमेंटिंग बॉयलर ट्रांसपोर्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और टेंटेटिव आंसर की का फुल डिटेल एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।